Welcome to this class of Calculus for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ रोल्स थ्योरम को यूज़ करके होता है। रोल्स थ्योरम का प्रूफ हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं, जिसको हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ में यूज़ करेंगे। तो रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट में आप देखिए, अगर आपका फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइंड है और फंक्शन इस तरीके से है कि वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और इंटरवल के एंड पॉइंट्स ए एंड बी पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है, दैट मीन्स एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो अगर फंक्शन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ये R1, R2 एंड R3, दीज आर थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, then according to Rolle's theorem there exists at least one point C belonging to open interval AB जहाँ पर f डैश सी इज इक्वल टू 0। तो विवृत अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश सी इज इक्वल टू 0 हो। तो ये रोल्स थ्योरम है, इसको हम आगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ में यूज़ करेंगे। अब हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे। तो इसमें फंक्शन अपना डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और ये फंक्शन इस तरह का है कि ये कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और फंक्शन डिफरेंशिएबल या अवकलनीय है ओपन इंटरवल ए बी में। तो अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अब आप देखिए, ये जो दो कंडीशंस हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की, इनको L1 और L2 से डिनोट किया जाता है। ये फर्स्ट टू कंडीशंस जो रोल्स थ्योरम की होती थी एग्जैक्टली सेम है। फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। रोल्स थ्योरम की दो कंडीशंस तो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे जो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे और गिवन फंक्शन को इन्वॉल्व करे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन फाई डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर सच दैट फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस कैपिटल ए एक्स। एफ एक्स आपका गिवन फंक्शन है जो कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस L1 और L2 को सेटिस्फाई करता है, और A कांस्टेंट है। अब ये जो कांस्टेंट A है, इसको हम इस तरीके से डिटरमिन करेंगे कि एंड पॉइंट्स पर जो आपका इंटरवल ए बी है, एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू बराबर हो। दैट मीन्स फाई A शुड बी इक्वल टू फाई B। अब देखिए, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी अगर हमें लेना है तो दिस इम्प्लाइज फाई ए की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करिए। यहाँ एक्स की जगह ए रखेंगे तो फाई ए होगा एफ ए प्लस कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, तो दिस इज फाई ए। और फाई बी निकालने के लिए एक्स की जगह आप स्मॉल बी सब्सटीट्यूट करिए, तो फाई बी विल बी इक्वल टू एफ बी प्लस कैपिटल ए इंटू बी। तो ये हमने फाई बी सब्सटीट्यूट किया है। अब फाई ए इज इक्वल टू फाई बी रखने से ये जो इक्वेशन आई है, इसमें कैपिटल ए वाली टर्म्स को एक तरफ लेके इस इक्वेशन को ए के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो जब आप कैपिटल ए को इसके बराबर लेंगे, इस वैल्यू के बराबर, तो फाई ए विल बी इक्वल टू फाई बी, क्योंकि फाई इज इक्वल टू फाई बी लेते हुए ही हमने कैपिटल ए की इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अब ये देखिए, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी लेते हुए ए जो हमने कैलकुलेट किया था वो यहाँ लिखा हुआ है।
साथ में ये जो फाई एक्स हमने लिया था उसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ए को अगर हम इस तरीके से चूज़ करते हैं तो आप देखिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। सबसे पहले आप देखिए फाई एक्स जो है इट इज़ सम ऑफ 2 फंक्शंस, पहला फंक्शन एफ एक्स और दूसरा फंक्शन कैपिटल ए एक्स। अब एफ एक्स हमें दे रखा है कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी बाय कंडीशन L1 और ए एक्स पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूअस होता है तो ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में भी कंटिन्यूअस ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि फाई एक्स इज द सम ऑफ 2 फंक्शंस दैट आर कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसलिए फाई इज कंटिन्यूअस इन ए बी बीइंग द सम ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस। इसी तरीके से आप देखिए फाई है सम ऑफ दीज 2 फंक्शंस, उसमें से एफ एक्स बाई कंडीशन L2 हमें दे रखा है कि इट इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी और ए एक्स पोलिनोमियल होने की वजह से ये हर जगह डिफरेंशिएबल ही होगा, इसलिए फाई एक्स इज़ द सम ऑफ 2 फंक्शंस जो कि दोनों डिफरेंशिएबल हैं ओपन इंटरवल ए बी में, इसलिए फाई इज़ ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी क्योंकि ये है सम ऑफ 2 functions that are differentiable in open interval AB. तीसरी कंडीशन फाई ए इज इक्वल टू फाई बी सेटिस्फाई होगी अगर हम ए को इस तरीके से चूज़ करें, क्योंकि ये वैल्यू हमने निकाली ही इस हिसाब से है कि फाई ए इज इक्वल टू फाई बी हो जाए। तो अगर ए को इस वैल्यू को हम चूज़ करते हैं तो फाई ए विल ऑल्सो बी इक्वल टू फाई बी। तो अब फाई सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। ये तीनों कंडीशंस जो आई हैं रोल्स थ्योरम की कंडीशन है और फाई इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाई बिकॉज फाई इट सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, हम रोल्स थ्योरम फाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रोल्स थ्योरम आप फाई के लिए अप्लाई करेंगे तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी belonging to open interval AB such that phi dash C is equal to 0. अब phi dash C निकालने के लिए आप यहाँ पर phi को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो phi dash x आएगा f dash x प्लस कैपिटल A, इसलिए phi dash C will be equal to f dash C प्लस कैपिटल A। इसको आप 0 के बराबर इक्वेट करिए तो f dash C की वैल्यू -a के बराबर आ जाएगी और a की वैल्यू आप यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो f डैश c हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जैसा कि हमको थ्योरम में प्रूव करना था। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस देखिए, व्हेन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो जाए तो ये एफ बी माइनस एफ ए 0 हो जाएगा और उस केस में आपको f डैश c की वैल्यू 0 मिलेगी। सो इन दिस केस वी गेट f डैश c इज इक्वल टू 0 और ये थ्योरम आपकी रिड्यूस हो जाएगी रोल्स थ्योरम में, क्योंकि रोल्स थ्योरम की फर्स्ट 2 कंडीशंस तो ऑलरेडी आपका फंक्शन f सेटिस्फाई कर रहा था, साथ में अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो जाए तो रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन को भी फंक्शन f सेटिस्फाई कर देगा और उस केस में जैसा कि रोल्स थ्योरम में होता है f डैश c इज इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा एंड द थ्योरम रिड्यूसेस टू रोल्स थ्योरम। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में हमारा फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइंड था। अब इंटरवल के राइट हैंड एंड पॉइंट बी को अगर हम a प्लस एच के बराबर ले लें तो थ्योरम को हम एक और तरह से स्टेट कर सकते हैं, वो आप देखिए किस तरह से। तो थ्योरम का स्टेटमेंट इस तरह से हो जाएगा कि फंक्शन आपका डिफाइंड होगा क्लोज्ड इंटरवल a प्लस एच में, b की जगह a प्लस एच लिया है। फंक्शन इज सच दैट इट इज़ कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a प्लस एच। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a प्लस एच। तो ये कंडीशंस L1 एंड L2 हो गई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। अगर ये सेटिस्फाई होती हैं तो फर्स्ट फॉर्म में हमने देखा था कि C पॉइंट एग्जिस्ट करता है बिटवीन A एंड B।
अब आपके एंड पॉइंट्स हमने लिए हैं ए एंड ए प्लस एच, तो इस ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस 0h, राइट हैंड एंड पॉइंट हो गया ए प्लस 1h। तो ए प्लस 0h एंड ए प्लस 1h के बीच में पॉइंट होगा ए प्लस थीटा एच, where theta lies between 0 and 1. So there exists at least one point theta between 0 and 1 such that f dash c की जगह आ जाएगा f dash a plus theta h. This is equal to f a plus h minus f a divided by h. तो ये आपका सेकेंड फॉर्म है Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम का, which is obtained by taking b is equal to a plus h. जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो प्रॉब्लम्स में आपको थीटा निकालने की अगर प्रॉब्लम है तो इस फॉर्म को यूज़ किया जाता है, और अगर प्रॉब्लम में आपको कहा गया है कि फाइंड c ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, तो हम फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि प्रॉब्लम किस तरह की है, आप Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम के दोनों फॉर्म्स में से सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें चेक करना है वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन्स ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस फंक्शन, जो कि डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल 0-4 में। तो Lagrange's प्रमेय की परिकल्पना एवं निष्कर्ष की वैधता की आपको जांच करनी है। तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि इस फंक्शन के लिए, ये गिवन फंक्शन जो है, क्या इसमें Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस L1 और L2 सेटिस्फाई हो रही हैं, और L1 एंड L2 अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो क्या हम एक पॉइंट C 0 एंड 4 के बीच में ऐसा निकाल सकते हैं सच दैट f डैश C इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। तो अब हम L1 एंड L2 सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं, ये चेक करेंगे। तो यहाँ जो आपका फंक्शन f(x) दे रखा है, आप देख सकते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब इनमें से हर एक जो फंक्शन है एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल्स हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं। तो f(x) बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस विच आर पोलिनोमियल्स, ये डिफरेंशिएबल होगा हर जगह, एंड इन पर्टिकुलर इसलिए ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0-4 में भी। तो हम कह सकते हैं कि f(x) इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल 0-4, इसलिए कंडीशन L1 इज सेटिस्फाइड। कंडीशन L2 के लिए हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी इन द ओपन इंटरवल 0-4। तो आप देखिए f(x) जो है इस तरीके से हमें दे रखा था, इन तीनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये पॉलिनोमियल है, इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो f डैश x हो जाएगा 3x² माइनस 12x एंड प्लस 11। आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन आपके पास आया है f डैश x, ये ओपन इंटरवल 0-4 में हर जगह इसकी वैल्यू फाइनाइट रहेगी और यूनिक भी रहेगी। तो दिस f डैश x एग्जिस्ट्स फाइनाइटली इन द ओपन इंटरवल 0-4, इसलिए हम कह सकते हैं कि f(x) इज़ डिफरेंशिएबल इन 0-4, क्योंकि इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये ओपन इंटरवल 0-4 में हर जगह फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए कंडीशन L2 ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब दोनों कंडीशंस Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम के सेटिस्फाई हो गई हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या एक ऐसा पॉइंट C 0 एंड 4 के बीच में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर f डैश C इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। तो ये FB एंड FA इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज़ होती हैं, तो ये हम निकालेंगे। लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट पे वैल्यू f0 आप निकालिए। तो f0 के लिए जहाँ जहाँ x आ रहा है उसको 0 पुट किया हुआ है, तो f0 की वैल्यू आ गई है -6। राइट हैंड एंड पॉइंट 4 पर जहाँ जहाँ x आ रहा है x को आप 4 पुट करिए, तो ये f4 की वैल्यू अपने पास आ गई है 6।
अब एफ डैश सी अगर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर है तो एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू एफ फोर माइनस एफ ज़ीरो। तो आप वैल्यू निकालिए, एफ फोर माइनस एफ ज़ीरो इज़ 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ज़ीरो दैट इज़ इक्वल टू 4 दैट इज़ इक्वल टू 3। अब एफ डैश सी की वैल्यू आप यहाँ से लिखिए, एफ डैश एक्स हमने निकाला था इसके बराबर, एक्स को आप सी से रिप्लेस कर दीजिए तो ये एफ डैश सी इसके बराबर आ जाएगा एंड दिस शुड बी इक्वल टू 3। ये 3 हमने यहाँ से सब्सटीट्यूट किए। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है सी में। तो सी में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिए। तो ये सी की दो वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाने पर, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं 0 एंड 4 के बीच में, दे बिलोंग टू द ओपन इंटरवल 0, 4। इसलिए लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड, क्योंकि 0 एंड 4 के बीच में आपको दो वैल्यूज़ ऐसी मिल रही हैं सी की जहाँ पर एफ डैश सी इज़ इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसलिए कंक्लूजन ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स विच इज़ डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल 1e, और यहाँ हमें c की वैल्यू निकालनी है, c ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की वैलिडिटी हम चेक कर लेते हैं गिवन फंक्शन के लिए। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस होता है क्लोज्ड इंटरवल 1e में। साथ ही आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसके लिए इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो 1 अपॉन एक्स आएगा। अब 1 अपॉन एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी सिर्फ तब होती है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 हो। x इज इक्वल टू 0 अपने ओपन इंटरवल 1e में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इस पूरे इंटरवल ओपन इंटरवल 1e में f डैश x की वैल्यू फाइनाइट ही रहेगी। अब ये वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है ओपन इंटरवल 1e में, इसलिए फंक्शन को हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 1e। अब ये कंडीशंस L1 एंड L2 लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आप लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करिए। तो कम से कम एक पॉइंट C ओपन इंटरवल 1e में ऐसा होना चाहिए जहाँ पर f डैश C इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये a एंड b गिवन इंटरवल के एंड पॉइंट्स होते हैं, तो अपने केस में a 1 के बराबर होगा और b e के बराबर होगा। अब इस रिलेशन में आप f डैश सी की वैल्यू यहाँ से रखिए, f डैश सी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सी, तो दिस इज f डैश सी, और ये हो गया आपका एफ बी माइनस एफ ए दैट इज लॉग ई माइनस लॉग 1 अपॉन बी माइनस ए दैट इज ई माइनस 1। अब लॉग ई इज 1, लॉग 1 इज 0 डिवाइडेड बाय ई माइनस 1। रेसिप्रोकल लेंगे तो c की वैल्यू आ रही है e माइनस 1, जो कि आप देख सकते हैं 1 एंड e के बीच में है। तो c ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो कि हमें प्रॉब्लम में ऑब्टेन करना था, उसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास e माइनस 1 के बराबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आप यहाँ पर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करके हमें इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ हमें इनइक्वालिटी को प्रूव करना हो, उसमें हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं जिसमें थीटा इन्वॉल्व हो। तो यहाँ आप देखिए इनइक्वालिटी में e टू द पावर x आ रहा है, तो हम फंक्शन एफ एक्स को लेंगे e टू द पावर x। अब फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x, आप जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल 0x में। इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए तो एफ डैश एक्स आएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विल आल्सो बी इक्वल टू e टू द पावर x। अब आप देख सकते हैं ये ओपन इंटरवल 0x के बीच में फाइनाइट ही रहेगा,
तो क्योंकि एफ डैश एक्स फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है इन द ओपन इंटरवल 0x, हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 0x। तो आप देखिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इस क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल 0x में डिफरेंशिएबल है। तो आप लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस L1 एंड L2, क्योंकि ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम आप अप्लाई करेंगे तो 0 एंड x के बीच में एक पॉइंट आप निकाल सकते हैं जो कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करे। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट 0 है जिसे हम 0x कह सकते हैं, राइट हैंड एंड पॉइंट x है जिसे हम 1 इंटू एक्स कह सकते हैं। तो जो पॉइंट आएगा 0x और 1x के बीच में आएगा उस पॉइंट को हम ले सकते हैं थीटा x के बराबर। तो बाय लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हम थीटा निकाल सकते हैं बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट एफ डैश थीटा एक्स, ये थीटा एक्स जो पॉइंट है 0x और 1x के बीच में है, तो एफ डैश थीटा एक्स शुड बी इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो, मतलब वैल्यू एट राइट हैंड एंड पॉइंट माइनस वैल्यू एट लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट डिवाइडेड बाय x माइनस ज़ीरो दैट इज इक्वल टू x। तो डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू x। अब यहाँ पर आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और fx की वैल्यू आप निकाल लीजिए इस इक्वेशन से। तो fx अपने पास आ जाएगा f0 प्लस x f डैश थीटा x। अब देखिए fx e टू द पावर x के बराबर था, इसलिए f0 विल बी इक्वल टू e टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये f0 की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 सब्सटीट्यूट करी है, इस x को एज सच रखा है और f डैश थीटा x निकालने के लिए इस रिलेशन को हमने यूज़ किया है। f डैश x e टू द पावर x के बराबर था, तो f डैश थीटा x विल बी इक्वल टू e टू द पावर थीटा x। तो इस रिलेशन से हमें fx की वैल्यू मिल गई है इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब इस वैल्यू को हम यूज़ करके इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। अब आप देखिए थीटा आपका 0 एंड 1 के बीच में, क्योंकि ओपन इंटरवल 0-1 में बिलोंग कर रहा है, तो थीटा विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो हमारे पास 0 इज़ लेस देन थीटा एंड दिस इज़ लेस देन 1। साथ में ये जो x है अपने इंटरवल का राइट हैंड एंड पॉइंट था, लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट 0 है, तो ये राइट हैंड एंड पॉइंट हमेशा इससे बड़ा ही होगा, इसलिए x इज़ ग्रेटर देन 0। तो x इज़ ग्रेटर देन 0 हम लेके चलेंगे। अब fx हमारे पास इसके बराबर आ चुका है। यहाँ पर जो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं अब हम वो लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए e के पावर में आ रहा है थीटा x, हमारे पास ये रिलेशन है थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो थीटा x लाने के लिए इस पूरे रिलेशन को आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 0x दैट इज़ 0, दिस इज़ लेस देन थीटा x एंड दिस इज़ लेस देन 1x। अब थीटा x आने के बाद यहाँ हमें चाहिए e टू द पावर थीटा x। तो ये जो आपके पास रिलेशन आया है इसको आप e के पावर से रेज कर दीजिए, तो आपके पास आएगा e टू द पावर 0 इज़ लेस देन e टू द पावर थीटा x एंड दिस इज़ लेस देन e टू द पावर x। अब e टू द पावर x आपके पास आ गया। नेक्स्ट हमें चाहिए x इंटू ई टू द पावर थीटा x। तो ये जो रिलेशन आया है आपके पास लास्ट स्टेप में, इस पूरे को आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा x इंटू ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 1 होता है तो सिर्फ x रह जाएगा, दिस इज़ लेस देन x इंटू ई टू द पावर थीटा x एंड दिस इज़ लेस देन x इंटू ई टू द पावर x। अब ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया है जो कि यहाँ पर था। अब 1 प्लस दिस एक्सप्रेशन लाने के लिए इस पूरी इनइक्वालिटी में हम 1 ऐड कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स लेस देन 1 प्लस एक्स ई टू द पावर थीटा x एंड दिस इज लेस देन 1 प्लस एक्स ई टू द पावर x। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन था
हमारे पास एज सच यहाँ आ गया है। ये क्योंकि fx के बराबर था तो इसको हम fx से रिप्लेस कर सकते हैं, और fx हमने e टू द पावर x के बराबर ले रखा था, तो fx को आप e टू द पावर x के बराबर लिख दें, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी आ गई है जैसा कि हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का थीटा वाला फॉर्म यूज़ करके हम इस तरह की इनइक्वालिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं। इनइक्वालिटी को प्रूव करने से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करके हमें इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। तो इस इनइक्वालिटी में जो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज़ log 1 प्लस एक्स, तो fx को हम लेंगे इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। अब आप देख सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो fx ये कंटिन्यूअस होगा इन द क्लोज्ड इंटरवल 0x। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो f डैश x विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स। इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तब होगी व्हेन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू -1। लेकिन -1 आपके ओपन इंटरवल 0 से लेके x में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए इस पूरे ओपन इंटरवल 0x में f डैश x की वैल्यू फाइनाइट ही रहेगी। तो दिस 1/1 plus x exists finitely in the open interval 0x। इसलिए हम कह सकते हैं कि fx is differentiable in the open interval 0x। अब आप देखिए इंटरवल का लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट 0 है, दैट इज 0x, राइट हैंड एंड पॉइंट x है, दैट इज 1x। इसलिए 0x एंड 1x के बीच का पॉइंट होगा थीटा x, where theta lies between 0 and 1. So by Lagrange's mean value theorem, we can find theta belonging to open interval 0, 1 such that f dash theta x is equal to fx minus f0 divided by x minus 0, तो denominator is x। जैसा आपने पिछले एग्जाम्पल में किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और fx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो fx आ जाएगा इक्वल टू f0 प्लस x f डैश थीटा x। f0 की वैल्यू आप यहाँ से सब्सटीट्यूट करिए, f0 विल बी इक्वल टू log 1 दैट इज 0, तो ये f0 की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट की है। f डैश थीटा x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, इट विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस थीटा x, तो x इंटू एफ डैश थीटा x ये हो गया x/1 प्लस थीटा x। तो ये fx की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसमें थीटा इन्वॉल्व हो रहा है। वी गेट fx इज इक्वल टू x/1 प्लस थीटा x। अब ये वैल्यू हम लाने की कोशिश करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं इस फैक्ट से कि थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इसलिए 0 इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन 1। सबसे पहले आप देखिए यहाँ थीटा x इन्वॉल्व हो रहा है, तो थीटा x लाने के लिए इस इनइक्वालिटी को पूरी को आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। यहाँ आपके पास आ रहा है 1 प्लस थीटा x, तो ये इस स्टेप में आप 1 को जोड़ दीजिए, तो 0 प्लस 1 विल बी लेस देन 1 प्लस थीटा x, दिस विल बी लेस देन 1 प्लस 1 इंटू एक्स। अब हमें 1/1 प्लस थीटा x चाहिए, तो हम रेसिप्रोकल यहाँ पर ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेने से लेस देन जो आ रहा है इट विल कन्वर्ट टू ग्रेटर देन, तो ये हमने रेसिप्रोकल लिया है, 1/1 हो गया ग्रेटर देन 1/1 प्लस थीटा x, दिस इज ग्रेटर देन 1/1 प्लस x। अब यहाँ x/1 प्लस थीटा x चाहिए, तो 1/1 प्लस थीटा x तो आ चुका है, x/1 प्लस थीटा x लाने के लिए पूरी इनइक्वालिटी को आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद ये एक्सप्रेशन fx के बराबर है, तो इसे आप fx से रिप्लेस कर दें, और fx को हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं log 1 प्लस एक्स लिया था, तो fx को अगर आप log 1 प्लस एक्स के बराबर लिख देते हैं, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी आपको मिल जाएगी, जो कि हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी।
So this completes our discussion on Lagrange's mean value theorem. Thank you for watching.